फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एट फाइनेंशियल प्लानर प्रोप्राइटर कच्चे कंसल्टेंसी। तो देखिए, आज का टाइम बदल गया है। आज के टाइम पे मोस्टली लोग फ्रीलैंसिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड इसको प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जॉब। लेकिन आज आपको बताऊं, जॉब में हमें काफी सिक्योरिटीज मिलती है जो फ्रीलैंसिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं अवेलेबल है। लेकिन हाँ, अगर वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वो सारी सिक्योरिटी है। तो आज बात करेंगे 4 पॉइंट्स की, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर भी अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस। मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी होती है, अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस देती है, जिससे उसके बीमारी के केस में उसका सेविंग प्रोटेक्टेड रहता है, उसके सेविंग नहीं टूटती है। हाँ, तो उसके लिए आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। आपको कभी भी बीमारी में पैसा खर्च हो तो वो आपकी सेविंग प्रोटेक्ट रहे। साथ में आप इसमें डेली कैश बेनिफिट भी ले सकते हैं कि जितने टाइम आपका लॉस रहे इनकम का, वो भी आपका सेव रहे। और क्योंकि क्या है, बिजनेस में हमें नहीं पता होता कब कितना पैसा लगेगा, तो हमारा ये बीमारी से क्या है, बिजनेस का कैपिटल कम ना हो, इसलिए हमें एक सबसे पहले बात है, सबसे पहले अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं या कोई भी बिजनेस में है जहां हमें कंपनी की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। फिर सेकंड थिंग क्या होती है, देखिए, आज आपको लिया ओल्ड पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है। हम कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो हमें पेंशन ऑप्शन मिलता है, पीएफ पेंशन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसिंग है, तो हमारे पास कोई पेंशन का ऑप्शन नहीं है। जब तक हमारी कैपेसिटी है तब तक हम अर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारा क्या। तो सेकंड प्लानिंग की बात आती है रिटायरमेंट प्लानिंग की। तो हमें फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारे पास तमाम ऑप्शन, आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अटल पेंशन योजना ले सकते हैं, और भी दूसरी सारी इंश्योरेंस की तमाम रिटायरमेंट स्कीम आती है, जिस आपका जो भी टारगेट है उसके हिसाब से आप स्कीम को चूज कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग होगी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग। फिर थर्ड थिंग आती है अपना इंश्योरेंस, अपने बिजनेस को इंश्योर करना। कल के दिन कोई कैलेमिटी होती है, चाहे जैसे आज कोई फ्लड है, उसमें हमारा बिजनेस का स्टॉक का लॉस हो सकता है, मशीनरी का लॉस हो सकता है, बिल्डिंग प्रीमाइसेस शेड का लॉस हो सकता है। तो इसमें हमारी तमाम कंपनी भारत लघु ऐसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, जिसमें हम अपनी स्टॉक को, अपनी मशीनरी को, अपने प्लांट को, अपने शेड को, सबको इंश्योर कर सकते हैं। तो ये चीज हमें इंश्योर करके चलना चाहिए, जिससे कभी कोई सडन कैलेमिटी आती है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कब कोई भी आ जाएगी, तो वो करना चाहिए। फिर फोर्थ थिंग आती है, अगर हमने वर्कमैन रख रखे हैं और हमारा प्रोफाइल ऐसा है कि जहाँ वर्कमैन को कोई नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, मतलब उसका कोई हैंडीकैप हो सकता है, तो उसके लिए हमें होता है एक वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। वो भी साथ में लेके चलना है, जिससे वर्कमैन का भी कभी कोई क्लेम आए तो भी इंश्योरेंस कंपनी में फुलफिल हो जाए, और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जिस हिसाब से हम अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं उसको कोई इफेक्ट ना हो। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग को सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर्स के लिए, तो और ये सारी फैसिलिटी हमारे कच्चे कंसल्टेंसी द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो आप मुझे बेस्ट गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।